समस्तीपुर के स्थानीय विधायक शाहीन जी हैं, ये हर समय मौजूद रहते हैं। शहीद सन्नी हजारी भी हर समय मौजूद रहेंगे यहाँ के लोगों के बीच में। स्थानीय जीतेगा तभी ना, और ये जीतेंगे तो हर हमेशा मौजूद रहेंगे। शाहीन भाई हर हमेशा मौजूद रहते हैं, सिर्फ सत्र चलता है उसी समय ये रहते हैं बाहर। संभावी चौधरी को बाबा आप जानते हैं क्या? संभावी को? हाँ, संभावी को मैंने नहीं जानते हैं ना। सन्नी हजारी कौन है? हाँ, आप हमारे हैं यहाँ का जो गली गली इस जगह को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तब इस जनता को जो है आगे बढ़ा बेटा घर के बेटा जिताएंगे आप लोग। सर देखिए परेशानी क्या कि ये जो है सन्नी हजारी लोकल हैं, और ये अभी का जो वर्तमान में जो हालत बना दिया गया है पूरे देश में कि मोदी जी बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर ले गए हैं, और इनके पास रह गया है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, इससे काम चलना है नहीं। रोजगार त्रस्त है, माने पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी से लोग त्रस्त है और कोई देखभाल है नहीं। इनका मंदिर रह गया है और हिंदू मुस्लिम करके सरकार चलाना चाहते हैं। हम लोग ग्राम पंचायत हम चला रहे हैं, अभी योजना बंद कर दिया गया है। हालत ये है कि योजना सरकार का योजना जितना भी सेंट्रल का है, आवास एक नहीं दिया है, एक भी आवास हम लोगों को आवंटन नहीं कराया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इतना बदहाल स्थिति है पंचायत का, कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग पंचायत चला, एक भी आवास हम लोगों को नहीं दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और जनता गाली हम लोगों को दे रहा है। और ये मोदी जी का करतूत है। मोदी जी के गारंटी पर आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के गारंटी से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है ये अपने पूंजीपति दोस्तों को बांट रहे हैं और उनसे चंदा ले रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और विधायक एमएलए एमपी को खरीद कर अपने सत्ता को मजबूत कर रहे हैं। तो ये जनता समझ चुकी है, इस बार मोदी जी को झोला समेट कर निकल लेना पड़ेगा। इस बार कोई चारा नहीं है। उनके भाषा से समझिए, उनके दिल में दिमाग में डर है कि इस बार हमारे सत्ता जा रही है। वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वो उनका डर बोल रहा है, डर बोल रहा है उनका। इस बार 200 के अंदर आने वाले हैं। इस बार 200 सीट भी पार करने नहीं जा रहे मोदी जी, और इस बार रोजगार युवा जो है रोजगार पे बटन दबाने जा रहा है। 5 किलो राशन पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो 14 में पैदे लिए हैं भाई। 14 के बाद ये देश, ये दुनिया जो बना है 14 से बना है। आज हमारा जो है समझिए 14 से कितना साल हो गया भाई, आप लोग ही जोड़ के 9 साल के। इसके पहले क्या हुआ वो तो ऊपर वाला जानता है। 14 में हमारी पैदाइश। चाय जो है ना वो चाय वाले बन के आए थे, और एक चाय को 3 बार 2 बार करके पी सकते हैं। 3 बार गर्म करिएगा तो जहर हो जाएगा। इसलिए चाय वाले को आप वोट मत करिए, यही कहना चाह। 4 किलो राशन कांग्रेस के जमाने में, जब कांग्रेस की हुकूमत थी यहाँ, तो चना भी मिलता था, नमक भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, राशन तेल मिलता था, और आज 4 किलो अनाज अपने बाप के घर से दे रहे हैं। वो हम लोगों के जी केरला में भाषण देते हैं और कहते हैं कि महिला का मंगलसूत्र को भी जो है संभाल कर रखना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के जो है आदमी से सावधान हो जाइए। मोदी जी तो अब यही मुद्दा बचा हुआ है उनके पास, बाकी कुछ नहीं कोई मुद्दा, उन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तेजस्वी मैं है पूरा बिहार। 17 साल में जो उन्होंने 17 महीने में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, और तेजस्वी मैं है, किसी का बिहार में चलने वाला नहीं है। 10 साल जो आपका जो वर्तमान सांसद था प्रिंसराज पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी, यहाँ रहे, कुछ विकास हुआ था? हम तो उनको देखो नहीं किया, कैसे देखने में तो विकास का देखते, बोर्ड से पता चलता है। संभावी चौधरी के बारे में आपको मालूम है कौन है? संभावी चौधरी मालूम है कि अशोक चौधरी और एक भूमिहार कोई बड़े IPS उनकी बहू है, इतना ही हम जानते हैं। सीट है जो है पासवान जी का, और भूमिहार का बहू कैसे यहाँ चुनाव लड़े? तो ये बात बताएंगे गारंटी वाले ना, गारंटी वाले लोग ने बताएंगे। क्या आपका आरक्षण बचेगा कि खत्म होगा? आरक्षण पर तो हमला और संविधान पर हमला है, उसी के लिए तो सड़क पर हम लोग उतरे हुए हैं। पहले देश है, संविधान है, उसी को बचाना है। और ये लोग संविधान को बदलने वाले लोग हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसके अलावा कोई मुद्दा इनका नहीं है। अशोक जी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है। चिराग पासवान को समस्तीपुर के दलितों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए दलित को टिकट देने का काम नहीं किया। इसलिए दलित पूर्ण रूप 23 जातियां हैं दलित, सभी जातियां 23 दलित में टोटल के टोटल चिराग पासवान को बहिष्कार करता है। मतलब समस्तीपुर के जितने भी दलित हैं सब चिराग पासवान को बाय बाय। हाजीपुर में क्या हो रहा है?
हाजीपुर में, हाजीपुर में भी किया जाएगा, सभी सीट वो हारेगा। हाँ चिराग पासवान सभी सीट हारेगा। जिस तरह से नौटंकीबाज किया है और टिकट भेजने का काम किया है और यहाँ पर स्थानीयों को छोड़ के बाहरी लोगों को देने का काम किया है 1 लाख रुपया लेके। वहाँ खगड़िया में जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा जी, उसके बारे में बोलते हैं मेरा भाई है इसलिए मैं टिकट दिया हूँ। आप देखिए जमुई में जाके सब सीट पर जो है तो बाहरी जमुई से भागे क्यों? अगर इतनी अच्छे थे इनका जो है बिहेव या कार्य क्षेत्र अच्छा था क्यों भागा, क्यों बदला? क्या करिएगा इस बार आप लोग? देखिए चिराग पासवान जो गठबंधन किए हैं, इस गठबंधन में ये हालत है कि पूरा जदयू का कुनबा अंदर से चिराग जी को वोट नहीं कर रहा है और चिराग जी के लोग भी जदयू को नहीं कर रहा है और एनडीए में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। सब अंदर अंदर एक दूसरे को हराने पर लगे हुए हैं। और आपका एक सवाल था कि मंगलसूत्र के बारे में मोदी जी बोले हैं, जब वो मंगलसूत्र बांध के उसका फर्ज नहीं निभा सके तो महागठबंधन के लोगों को क्या सिखाएंगे कि मंगलसूत्र का फर्ज क्या होता है। वो मंगलसूत्र का फर्ज जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और यहाँ के युवाओं के साथ जो वादा 7 महीना में करके दिखा दिए हैं और इसलिए पूरा बिहार की जनता एकदम एक पैर पर खड़ा है महागठबंधन के 40 प्रत्याशी को जिताने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं, एक तरफ जो है मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं 4000 पार, 4 लाख पार, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का समस्या है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये मुख्य एजेंडा है। जो व्यक्ति यह घोषणा करता है हम लोग उसके साथ में है। नौकरी चाहिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत ज्यादा है इस देश के अंदर में। और कौन 400 पार कर रहे हैं मोदी जी? वो किस लिए कर रहे हैं 400 पार? उनका लिखा हुआ है क्या? लिख करके उनका छपा हुआ है 400 पार। अगर जाने जानते हो 400 पार हो जाएगा। जनता लोकसभा में आप लोग कितने मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं? बहुत मजबूती साथ बढ़ रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। सन्नी हजारी के साथ एनडीए का उम्मीदवार जो है कहीं लड़ाई में नहीं है। सन्नी जी बहुत आगे से निकल रहे हैं, निकलेंगे, जीतेंगे। चिराग पासवान को जो पासवान समुदाय के लोग जो है उनको वोट देंगे क्या? एक भी पासवान उनको वोट नहीं करने जा रहा है। पासवान उनसे नाराज है। जिस तरह से संभावित चौधरी को टिकट दिए उन्होंने, यदि दलित का नेता थे तो दलित को क्यों नहीं दिया? आप देख रहे किस तरह से सलाब है जनता का। संजारी जी का जीत हो गया। अपने आप को हरिजन मानी कहा, वो तो मैरिज कर ली, वो कौन भूमिहार परिवार में कर ली, अपने आप को हरिजन कहा। आज अगर उनको टिकट दिया गया है हरिजन कोटा से तो कभी हरिजन का कल्याण करेंगे क्या? कभी नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती, ये मानना है। कहाँ से आई है संभावित चौधरी, पता है आप लोग? पटना से। कहाँ से आए हैं? पटना निवासी है। कौन कुणाल जी है, उनका जो है तो है वो एसपी थे शायद आसाम। बड़े लोग हैं, जनता को सुख दुख उनको क्या पता किस तरह का दुख तकलीफ होता है। और वो जो है सन्नी हजारी जी स्थानीय उम्मीदवार भी है और राजनीति का जो ओवा होता है वो पढ़ाई पढ़ के तब अभी टिकट लिए हैं। अभी खानपुर का प्रखंड प्रमुख है, वो जो है राजनीति का जो एबीसीडी का जो पढ़ाई होता है वो जानते हैं। इसलिए मुद्दा जो है जनता का काम है। देखा जाए तो यहाँ पर स्थानीय बना बाहरी हो गया। मतलब स्थानीय जो कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन का सन्नी हजारी जी, उनके पक्ष में जो है पूरे समस्तीपुर लोकसभा के आम जनता एक साथ है। मतलब एक ही नारा यहाँ लग रहा है कि बाहरी भगाओ और स्थानीय के लाओ। ये रहा समस्तीपुर लोकसभा का रुझान। लगता है नामांकन हुआ है और आज ही जो है सन्नी हजारी का जीत का माला जो है यहाँ समस्तीपुर लोकसभा के आम जनता पहना चुके हैं। गली कस्बे में कहीं पर जाओ और जाम हो गया। आप देख रहे हैं गाड़ी लोग खाने निकल रहा है, पैदल लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इस तरह का जैन सलाह बताइए सन्नी जी भाई के लिए। युवा है, युवा के दुख को समझेंगे और जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व में आप देखे होइएगा कि 17 साल बनाम 17 महीना में युवा को लेकर के जो तेजस्वी जी रोजगार दिए, युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को जो है बात को मान रहे हैं। और बिल्कुल आप देखिएगा 40 सीट में हम लोग 40 सीट जीतने जा रहे हैं।
कहीं आप देखिएगा जो 400 का दावा कर रहे हैं, ये तो बंगाल में भी जाकर के 200 300 कर रहे थे। क्या हुआ बंगाल में? तो कोई 400 पार करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ बिहार में 40 का 40 सीट पर उनका हार होने जा रहा है। ये रहा समस्तीपुर लोकसभा का रुझान। मैं मनीष कोवरेज कर रहा था न्यूज़ 8 बिहार से।